साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल इंडियन प्लांट फार्मर में। साथियों, अगर आपने अपने आम की तोड़ाई कर ली हो तो एक चीज़ की तरफ ध्यान ज़रूर दे दें, वो है पोषक तत्व प्रबंधन। साल में कम से कम 2 बार पोषक तत्व का प्रबंधन ज़रूर करना चाहिए। एक तो अभी आम की तोड़ाई के बाद में इसमें खाद डाला जाता है, और दूसरा जब आपके आम का टिकोला का साइज मटर के दाने के बराबर होता है तब खाद पड़ती है। यानी 2 बार सिर्फ खाद पड़ती है, और खाद का डालना बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे डालने के लिए, जिससे आप देखेंगे आपके आम का जो पेड़ है उसमें ताकत का ख़जाना आएगा। यानी ताकत बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे उसका उत्पादन बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँचे। अभी हम इसके बाद में कलटार के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, उसके डोज के बारे में, और कौन कौन सी मार्केट में टेक्निकल आ रहा है इसको लगाने के लिए, इसके बारे में पूरी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी A to Z वीडियो बताएंगे कि कितना डोज, सही डोज कैसे डालना पड़ेगा, सब पूरी बताएंगे। लेकिन अभी पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हुए हैं कि पोषक तत्व प्रबंधन में हमें क्या चीज़ डालने से पेड़ का जो ताकत है और अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको हम बताते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अपने बागवानी में बढ़िया से कटाई छटाई कर लें। पेड़ों के बाग के अंदर जाके जो सूखी डाउंग है या इसको बढ़िया से सफाई कर लें। सफाई करने के बाद में आपको अपने नज़दीक जाकर, दुकानों से जाकर जो मैं बताऊंगा उसको आपको लाना है। तो ध्यान रख लें कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जो पेड़ होते हैं आम का, इसका जो छाया होता है, इसका जो फैलाव होता है, इसका फैलाव का साइज देख लें, या अब जहाँ तक छाया इसके जाती है उसके 1.5 से 2 मीटर अंदर आपको रिंग बनाना है। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान देना है। हमने देखा है कि चाहे वो कलटार लगा रहे हों या पोषक तत्व का प्रबंधन कर रहे हों, तो वो जड़ के बिल्कुल करीब ही रिंग बना लेते हैं। जैसे ये पेड़ यहीं पर बना के गोल गोल यहीं पर डाल देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत करीब में अगर आप खाद या किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो जड़ों का सही से समावेश नहीं हो पाता है, वो भोजन सही से नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खाद या कुछ भी डालना हो तो हमें पेड़ों का जो छाया होता है उसके 1.5 मीटर अंदर, या जो फैलाव होता है उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाकर 1.5 से 2 मीटर अंदर रिंग बनाकर डालेंगे। जहाँ पर पतली जड़ होती है वहाँ पर भोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनता है, तो हमें वहाँ पर डालना चाहिए। या फिर आप 1.5 से 2 मीटर आप पेड़ के बाहर रिंग बना सकते हैं। ध्यान रख लें, 1.5 से 2 मीटर आप इसका रिंग बाहर बनाकर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा खोद 1.5 फुट चौड़ान लेनी है, और 1 फुट आपको गहरान उसकी लेनी है। यानी 1.5 फुट चौड़ा कर लें, 1 फुट गहरा कर लें, और रिंग बना लें। रिंग बनाने के बाद में आपको जो सामान आपको लाना है वो होगा 1.5 किलो आप यूरिया ले लें, 1.5 केजी आप यूरिया ले लें, 1 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास ले लें, और इसके साथ में आप 100 ग्राम बोरान भी ले लें, और 3 केजी सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी को आप मिलाकर रिंग के अंदर आप डाल दें। हो सके तो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपको मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया जैविक कार्बन का, वो जो मिट्टी में जो कार्बन बनाने की सूक्ष्म जीव को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगर अपने पेड़ को बहुत ही ताकतवर बनाना चाहते हैं, ज़्यादा दिनों तक टिकाना चाहते हैं, तो गोबर की सड़ी हुई खाद, वैसे तो डोज इसका 50 से 60 किलो होता है, लेकिन अगर नहीं इंतज़ाम हो पा रहा है तो आप 20-25 केजी भी डाल सकते हैं। और वो भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा, हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के पास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करिए अगर मिल जाए तो फिर आपको सोने पर सुहागा हो जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप किसी भी दुकान पर जाकर, पेस्टिसाइड की या खाद की दुकान पर जाकर आप
वर्मी कंपोस्ट का भी इंतज़ाम करके आप इसमें डाल सकते हैं। अगर सड़ी हुई गोबर नहीं मिलती है, आपके पास इंतज़ाम नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी रिंग में डाल सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मिल जाएगा बहरहाल। लेकिन इसको डालने से आपका जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में वो बढ़ेगा, तो आपका पौधा भी दमदार होगा। जैसे हमें बॉडी बनाने के लिए तमाम पोषक तत्व चीज़, यानी कि हमें बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है। लोग बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शरीर को बॉडी बनाने के लिए, फिट रखने के लिए हम तमाम तरीके की चीज़ें खाते हैं। वैसे पेड़ में भी हमें साल में 2 बार खाद का प्रबंधन ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका फसल बढ़िया बनी रहे और आम का अच्छा उत्पादन बढ़िया बना रहे। बहुत ज़रूरी कार्य ये है। और अगर आपके कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो सीधे हमें कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को जानना हो, समझना हो, आप सीधे कमेंट में बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को हमारी देखते रहें। और अगला जो वीडियो है हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे कल्टार के बारे में, कि कैसे डाला जाता है, इसका प्रावधान क्या है, इसका डोज़ क्या है। अक्सर लोग डोज़ में बहुत भारी गलतियां कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 100 ml एक पेड़ में डाल रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरी हम वीडियो बनाएंगे कि ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको पेड़ को क्या नुकसान हो सकता है और इसके प्रावधान क्या है। यानी पूरी A to Z वीडियो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।